नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को आने वाली होनी यानी कल की तारीख में जो होली का पर्व हर्षोल्लास का पर्व होता है, उसके लिए सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। और चूँकि ये पर्व ऐसा है, हमारे हिसाब से भारतवर्ष के अंदर यही एक ऐसा पर्व है जहाँ पर मनुष्य जाति के लोग अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकट नहीं कर पाते हैं, किंतु व्यंग्यात्मक रूप में आनंद की प्राप्ति करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति को मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है तो निश्चित तौर पर उसका पूरा शरीर प्रफुल्लित हो उठता है, खुशियों से झूम उठता है। मिसाल के तौर पर एक गाने को ही देख लीजिए। हालांकि वो गाना बहुत पुराना है, बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं, किंतु उसकी अगर पृष्ठभूमि में, आंतरिक पृष्ठभूमि पर आप जाएंगे और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने कलाकारी के माध्यम से, अपनी अदायगी के माध्यम से, और एक्ट्रेस रेखा जी ने, जया बच्चन जी ने और संजीव कुमार जी ने उस गाने को अपने कला के माध्यम से पिरोया है। और नाचने में जो जो स्टेप किए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुंदर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुंदर वाली, रंग बरसे, अरे कीने मारी पिचकारी, तोरी अंगिया तरसे। कहने का मतलब ये है, पूरे गाने को अगर आप ठीक तरीके से सुनेंगे तो एक एक शब्द में, जिस राइटर ने भी इस गाने को लिखा है, उस ज़माने का वो बहुत ही बुद्धिमान कवि रहा होगा। सही तरीके से अगर इस गाने को सुनेंगे तो उसका अर्थ यही निकलता है, रंग बरसे काहे को बलम तर से। अपने जीवन में जो पति पत्नी हैं, ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि बलम तर से। यदि बलम तरसता है तो रंग तो बरसेगा ही बरसेगा। रंग कई प्रकार के हैं, मोस्टली देयर आर 5 कलर्स, मगर 5 रंगों से और भी कलर बनाए जा सकते हैं। कुल मिला के हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारी बात को समझने का प्रयास करें। आप खुशी का त्यौहार किसी भी रूप में मनाएं या किसी को झूठा ही सही अपने वक्तव्यों में, व्यंग्यों में उलझाएं, किंतु धोखा ना दें, चीट ना करें। मनोरंजन का मतलब होता है मनोरंजन, यानी मन का रंगों से भरा हुआ अंजन, जिससे आपको भी शांति मिले और दूसरे को भी शांति मिले। क्योंकि जब व्यक्ति को शांति मिलती है, भले ही वो पल भर की शांति हो, गाना भी है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पुराने ज़माने में जो फिल्में बना करती थीं, उसके पीछे मोस्टली बहुत बड़ा रीज़न हुआ करता था, और उससे रीज़न का मतलब ये था, हमारा समाज संतुलित रहता था। अब चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो रैपेस्ट सॉन्ग बन रहे हैं। नई उम्र के बच्चे सॉन्ग सुनते हैं
और सॉन्ग सुनने के बाद उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार प्रकट होते हैं और उसके बाद वो कैसे अपने जीवन में फॉलो अप करते हैं, किस प्रकार से वो तरक्की करते हैं, ये एक अलग प्रसन्न है। मेन बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस हर्ष उल्लास के त्यौहार को इस तरीके से मनाएं, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या चाहे ईसाई हो। ख़ास तौर से मैं गरीब वर्ग के लिए भी कहना चाहूँगा कि गरीब है, वो संघर्ष कर रहा है। तो आप अपने त्यौहार को इस तरीके से मनाएं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि आप को ऐसी परिस्थितियों से गुज़रना पड़े कि आपका जो ये त्यौहार है वो रंग में भंग का काम करे। मध्यम वर्ग के लोग चूँकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, और ख़ास तौर से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, ये महीना ऐसा होता है ख़ास तौर से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं इनका इनकम टैक्स कट जाता है, और ख़ास तौर से जो लोन लिए होते हैं उनकी तो हालत बहुत पतली होती है। फिर भी होली का त्यौहार तो होली का त्यौहार है, उसको तो हर सूरत में हर इंसान मनाता है और मनाना भी चाहिए। लोगों को देखना चाहिए आखिर इस त्यौहार को मनाने के पीछे रीज़न क्या है। आत्मिक शांति। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को भले ही असहज तरीके से ना कह पाए ना कर पाए, किंतु एक बार संकेतात्मक रूप में प्रकट कर देता है तो उसको निश्चित तौर पर शांति मिलती है। रही बात पैसे वालों की तो हर रोज़ होली हो सकती है। वो कल नहीं, परसों नहीं, वो जब चाहें होली मना सकते हैं। किंतु उनके सामने भी एक समस्या होती है। जब वो लोगों के साथ मिलकर किसी पर्व को मनाते हैं तो उन्हें दूनी नहीं, तिगनी नहीं, बल्कि चौगुनी खुशी और शांति की अनुभूति होती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ना कहते हुए अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है, इस त्यौहार पर सबको खुश रखने का प्रयास करें, सुख देने का प्रयास करें, किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ कपट ना करें। यदि रंग लगाना है तो शांति भाव से रंग लगाएं, बेहतर होगा रंग गुलाल लगाएं। पानी से रंग लगाने का औचित्य होता है, ये बच्चों के लिए है, और बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे होली के पर्व को आंतरिक रूप से नहीं समझ सकते हैं। जब वो बच्चे बड़े होंगे तब वो समझ जाएंगे कि ये पर्व वास्तव में किस तरीके से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। कुल मिलाकर रंग बरसे और बलम न तरसे, बलम तरसा तो रंग बरसा। और रंग क्यों बरसता है? बरसात भी होती है, देखा होगा, जब बरसात होती है मन प्रफुल्लित होता है, मन को शांति मिलती है। फिर ये कल की तारीख में जो रंगों की बरसात होने वाली है, जाहिर सी बात है मन के अंदर रात्रि से ही खुशी की लहर दौड़ती है, और संभवतः दोपहर 12 बजे तक खुशी की लहर दौड़ती रहेगी। और जब तक दूसरी होली नहीं आ जाती है, लोग इसका इंतज़ार करेंगे कि वो खुशी का पल कब आएगा। निश्चित तौर पर आएगा। बस शांति के साथ होली का पर्व मनाएं। और अंत में हम शाहजहाँपुर जनपद के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ भी होली मनाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि वो अपने घर परिवार को छोड़ने के पश्चात भी कानून के तहत, नियम के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं। और हम जैसे सामान्य लोग, सिविल लोगों की सुरक्षा करते हुए होली का आंशिक आनंद ले रहे हैं। और जो खुशी का होली का पर्व उनके जीवन काल में खुशियों का अनुभव होना चाहिए, हो सकता है प्रकृति वो उनको उपलब्ध नहीं करा पा रही है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में
प्रकृति उनको कहीं ना कहीं पे खुशी की अनुभूति प्राकृतिक रूप में अवश्य पहुंचाए। धन्यवाद। जय हिंद।